जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगा और कलर्स के बारे में बताऊंगा और हम अपना कोई भी डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो ये मेरे पास एक डिज़ाइन है, इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसी की नकल करके हम अपना मर्ज़ी का डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग थ्योरी है, इसकी दूसरी वीडियो, पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी का तलाश करना सिखा दिया था। अच्छा, ये भी मैंने उसी की मदद से बनाया, लेकिन मैं हर चीज़ ख़त्म कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपने सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कर लेना। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और दूसरी, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आपने थोड़ा समझना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये तहरीर इसको डिलीट कर दें और फिर यहाँ जो दरमियान वाला बटन, इसको दबाने के बाद, सॉरी, ये वाला बटन जो है इसको दबाने, दरमियान वाला बल्कि पहले दबा लें और इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट ऊपर से भी कर सकते हैं प्लस वाले बटन से, फ्रॉम गैलरी। सबसे पहले हम वही तस्वीर ले आते हैं रिसेंट में मैं पड़ी है, ये वाली तस्वीर। हम ऐसे बिल्कुल बनाना चाहें तो हूबहू भी बना सकते हैं। कमेंट करें अगर आप लोग ऐसे भी बनवाना सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे फुल करके ना, इसको यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ और उसके बाद ऊपर जो लेयर वाला ऑप्शन है इसको दबा के, इसको लॉक करके आँख वाला बटन दबा के बंद कर देता हूँ। उसके बाद नीचे ये वाला बटन जो होता है बैकग्राउंड तब्दील करने के लिए होता है, इसको दबा देता हूँ और यहाँ से कलर वाले ऑप्शन के ऊपर आके ऊपर से मैंने सिंगल कलर लेना और प्लस वाला बटन दबा के, और ये जो पिकर है, कलर को पिक करना किसी तस्वीर में से, मैं बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब बैकग्राउंड सेट हो गया। उसके बाद हमने उस तस्वीर को मैं ओपन कर लेता। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक छोटी सी ये उन्होंने पट्टी सी बनाई है, उसके ऊपर तहरीर लिखी हुई है और नीचे भी एक पट्टी बनाई हुई है, बाकी सिंपल तहरीर है और एक ये है और इसके ऊपर वाइट कलर है। तो ये कुछ आसान सा अंदाज़ है। अच्छा, हम क्या करते हैं, शेप ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कलर पिक कर लेते हैं, वही पट्टी वाला। ये मुकम्मल जो मैंने पिक्सल ऐप कोर्स पे करवाया हुआ है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें तफसील से बताई हुई हैं। ये एक पट्टी आ गई, ठीक है, वैसी की वैसी सेम टू सेम आ गई। अच्छा, मज़ीद अगर इसको आप लोग खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो यहाँ एडिट वाला ऑप्शन है, यहाँ से इसको थोड़ा सा इसके कॉर्नर है जो है 10 पे कर लें तो थोड़े से मुड़े हुए होंगे, अगर फुल कर लेंगे तो ये फुल मुड़ जाएंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा 10 पे करके हल्का सा इसको मोड़ता हूँ, ठीक है। और यू वाला बटन दबा के इसको दरमियान में फ़िट कर लेता हूँ, ये खुद फिट हो जाता है। ग्रिड वाले ऑप्शन के बाद यू वाला दबा के फ़िट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये फ़िट हो गया तो इसको लॉक कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को काफ़ी सारी टिप्स भी साथ साथ बताते जाऊँगा। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, दोबारा शेप वाला ऑप्शन ले लेना है और इसको थोड़ा सा इतना ऐसा सेट कर लें। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमने वो डिज़ाइन है वहाँ पे भी एक पट्टी थी, तो हम उसकी पट्टी बिल्कुल वैसी नहीं बनाएंगे, हम डिज़ाइन वही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे वो नकल ना करें, ठीक है जी। अच्छा, वहाँ पे कलर पिकर जो है वहाँ पे बाद का पिक सही भी नहीं होता, तो मैंने यहाँ नीचे से पिक किया है, ये देखिए ये कलर है और ऊपर वाला कलर सही पिक नहीं हुआ था, तो मैं उसका कलर चेंज कर लेता हूँ और उसका कलर भी जो अभी एक दफ़ा जब आप कोई कलर पिक करते हैं तो वो नीचे सेव हो जाता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे वो कलर रहता है, 4-5 कलर सेव होते हैं, फिर जब आप छठा कलर करेंगे तो वो चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं ऊपर जो नीचे लेयर वाला आपने क्लास देखी होगी, तो मैं लेयर नीचे वाली को लॉक करता हूँ, जो ये लेयर है इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, और लॉक कर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए वाला बटन मैं दबाता हूँ और टेक्स्ट में यहाँ पे आपने काफ़ी सारी बातों का ख्याल रखना होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छी बात। फ़िलहाल मैं ये तहरीर लिख लेता हूँ और यहाँ पे जो मैं फ़ॉन्ट लगा रहा हूँ, फ़ॉन्ट वो मैं पयामी लगा देता हूँ और इसकी जो तहरीर का कलर है, फिर प्लस वाला बटन दबा के
वो ही यहाँ से पिक कर लेता हूँ जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग थोड़ा गौर करें तो यहाँ पे भी थोड़ी जगह खाली और यहाँ पे भी जगह खाली, तो ये बुरा लग रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम उस लॉक, उसी बार का लॉक हटा के हम इसको थोड़ा ऐसे करेंगे, कम कर लेंगे। ठीक है, ऐसे, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ऐसे कर, लेकिन आप ये अभी भी सही नहीं है, आपने एडिट वाला ऑप्शन दबाना है और एडिट वाला ऑप्शन दबा के ऐसे करना है आप लोगों ने, तो फिर ये सही काम होगा, वरना ये सही नहीं होगा। ठीक है, अगर आप वैसे पकड़ के करेंगे तो ठीक नहीं होगा, अगर एडिट वाला ऑप्शन करेंगे तो फिर ठीक होगा। यहाँ पे इसको मैं सेट कर लेता हूँ, अब काफ़ी थोड़ा बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस तस्वीर को मैं सबसे ऊपर ले आता हूँ, इसकी आँख ओपन कर लेता हूँ और ये जो है आपके सामने, इसके अंदर और क्या चीज़ थी जी, नीचे नंबर वगैरह दिया हुआ था और सारा कुछ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले गूगल से आप कोई आइकॉन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई आइकॉन डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आइकॉन्स PNG। यहाँ से आप लोगों ने, अच्छा गूगल का इंटरनेट नहीं है तो चलो, अच्छा फ़िलहाल वापस आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लेता हूँ। वहाँ से आप गूगल पे आप लोग आइकॉन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नंबर लिखे, मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ। अच्छा, नंबर के लिए आप लोगों ने कोई अच्छी सी तहरीर में, वही तहरीर पहले से पिक हुई हुई है, और जो फ़ॉन्ट है कोई भी आप अच्छा सा लगा सकते हैं। मैं माई फ़ॉन्ट में भी जा सकते हैं और यहाँ से जो पहले से फ़ॉन्ट मौजूद है, चंक 5 है, डेज है, DPST है, ये है। लेकिन अब मैं मशवरा दूंगा कि आप ये कोई ज़्यादा ना पतला भी ना हो और ज़्यादा मोटा भी ना हो, मतलब दरमियान ना हो, जो सही तरह नज़र आए। तो ये इनमें से आप कोई भी फ़ॉन्ट लेंगे। ठीक है, मैंने ये चंक 5 फ़ॉन्ट है, ये ले लिया। ठीक है, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसको मज़ीद छोटा करना चाहें आप छोटा करके रख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कोई लोगो लगा देते हैं। तो इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। ये जगह तो क्योंकि खाली थी, तो मैं इमेजेस में आके पिक्सल ऐप में आने के बाद यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे लोगो हैं। तो जो मैंने अपना YouTube चैनल का लोगो बनाया हुआ था पुराना, आप लोगों को मैंने वीडियो भी बना के दिखाई थी, ये वाला। तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, ताकि अच्छा लगे। इसको लॉक कर देता हूँ। और ये जो टेक्स्ट है, यहाँ पे ना खाली जगह बहुत ज़्यादा ये बुरी लग रही है। ठीक है, यहाँ पे जो खाली जगह है, तो अब मैं करूँगा क्या, इसको ऐसे करता हूँ, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अब यहाँ इस तरफ खाली जगह है, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसकी जो अच्छी बात वाली है, अच्छी बात ये वाली, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बराए राब्ता। और अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक और बात का भी ख्याल रखना है, ये जो तहरीर है इसका आप लोगों ने साइज़ देख लेना। साइज़, इसका जो साइज़ है वो 37 है, तो इसका भी हमने साइज़ वही रखना है, 37। ठीक है, और अब बिल्कुल छोटी हो गई तो आपने पोजीशन वाले बटन से इसको फुल करके इसको सेट करना, ताकि सही तरह से हो जाए। यहाँ पे ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादा अगर छोटा लग रहा है तो 1-2 पॉइंट बड़े कर भी दें तो कुछ नहीं होता। 37 था तो मैंने यहाँ से 40 कर दिया, और इसको साथ में थोड़ा और मिला के लिख देता हूँ। अब इन दोनों को बेशक आप लोग मर्ज भी कर दें और पकड़ के थोड़ा इस तरफ रख लें। यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी मामूली सी जगह है, तो इससे कुछ नहीं होता। मज़ीद यहाँ पे आइकन वगैरह डाउनलोड करके भी लगा सकते थे, वो मैंने नहीं लगाया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अच्छी बात वाली तहरीर को मैं यहाँ से कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे आप कोई भी अच्छी बात लिख सकते हैं, नमाज के बारे में, हदीस है के बारे में, अल्लाह से डरो। फिर ये 3 दफ़ा नमाज, 3 दफ़ा अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये 3 दफ़ा ये अल्फाज हैं हदीस में। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से बीच में सेटिंग कर लेनी है, जैसे उर्दू की तहरीर होती है, कॉमा लगा के उल्टा पेश जिसे कहते हैं, और ये एक तहरीर बन गई। अच्छा आप लोगों ने फिर यहाँ से अलाइन कर लेना है। ये मैं दरमियान वाला अलाइन ज़्यादा मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, आप लोगों ने भी यही कर लेना है। और फिर आप लोगों ने एक दफ़ा ये जो नीचे वाला डिज़ाइन है इसको खोल के ऊपर ले आएँ, इसको देखें। अच्छा इसके अंदर आप लोगों ने देखो कि ये बारीक सी तहरीर है, तो बारीक तहरीर अच्छी लग रही है, और इसका कलर जो है ये वाला, तो हम इसको थोड़ा बारीक करेंगे और ऐसे करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे काफ़ी सारी गलतियाँ हैं। गलतियाँ यहाँ ये है कि यहाँ पे भी जगह खाली, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये अजीब सा लग रहा है। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अभी साइज़ आप लोग चेंज करके थंबनेल वाला साइज़ कर लें, ठीक है। हर चीज़ आपकी बनी बनाई अब लॉक में हटाता हूँ, ये बारी बारी हटा लें, ठीक है। सबसे पहले मैं नीचे वाला लॉक है उसको हटाता हूँ, इसको थोड़ा सीधा कर लें, फिर भी ठीक है, जैसे पहले था वैसे रख लें, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको लॉक हटाता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये काम भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद जो हमारा लोगो था इसको बड़ा कर लें या इसको साइड पे यहाँ पर रख लें, ठीक है। इसको ब्लॉक कर देता हूँ। उसके बाद तहरीर आ गई, तो अब तहरीर को यहाँ पे रख देता हूँ। अच्छा अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है दरमियान में मैंने। अच्छा इस तरह भी जगह खाली है, तो मज़ीद इसको अगर हम चाहें तो इंपोर्ट वाला बटन लेके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अच्छी सी PNG जो हमने डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखी हो, जैसे ये मैंने कुरान वाली जो है गूगल से डाउनलोड की हुई है, तो मैं इसको यहाँ पे लेके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा मज़ीद भी इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसको लॉक कर देता हूँ। मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं फ्रॉम गैलरी से एक मेरे पास और भी PNG पड़ी हुई है पिक्सआर्ट के अंदर, ये वाली, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको पहले मैं बड़ा कर लेता हूँ, फुल बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ, टू बैक कर चला जाता हूँ, और यहाँ से जो इसकी ओपेसिटी है कम करके 40 पे रख देता हूँ, हल्का हल्का नज़र आए। तो ये काफ़ी सारी ज़रूरी बातें थी डिज़ाइनिंग थी। इसके अलावा और भी आप एक काम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, अगर आपके पास शेडो है, मैंने शेडो पेड ग्रुप में भी बना दिया हुआ है, तो फ्रॉम गैलरी में जाके ये मेरे पास शेडो एक पड़ा हुआ है, इसकी सेटिंग मैंने खुद की हुई है। पिक्सल ऐप के अंदर जाने के बाद ये एक मेरे पास शेडो की PNG, और इसका कलर मैं ब्लैक करता हूँ, यहाँ से काला, और इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे टू बैक कर देता हूँ। अच्छा ये जो पैटर्न थी ये थोड़ी हिल रही है, तो ये भी मैंने गूगल से डाउनलोड किया, तो पैटर्न को मैं तो आप सेट कर सकते हैं, और यहाँ से मैं लगा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर और भी थोड़ा यहाँ पे और यहाँ पे, और ये थोड़ा ये है, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये ओवरऑल ये अच्छा डिज़ाइन बन गया। तो तस्वीर वगैरह भी लगा सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।